तब से रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी। जैसे ये पॉइंट जरूरी थे ही नहीं जैसे। चलो, परमेश्वर के विषय में बोलने का अर्थ है भगवान के ज्ञान का यथारूप प्रचार करके भगवान का महिमा गान करना। भगवान की वास्तविक प्रकृति, देखो ये बहुत जरूरी विषय है, प्रचारकों को बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए इस पर। एक तो सिद्धांत है कि जो सुनी सुनाई बातों को बताता है उसे कुत्ते के सदृश कहा है। बड़ा सुंदर शब्द है। बोले, करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात। खुद अपने जीवन में वो ऐसे जीवन शैली नहीं जीता और अज्ञानी है, वास्तव में ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि करता नहीं। भागवत के महात्म्य में वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति का मंत्र में विश्वास नहीं होता उस व्यक्ति का मंत्र उसे फल नहीं देता। ऐसे ही जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं होती वो ज्ञान उसके जीवन में टिकता नहीं, वो ज्ञान चला जाता। बड़ा सुंदर श्लोक है, याद नहीं आ रहा हमें। तो दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। जो भी हम ज्ञान सुने उसको दृढ़ता से स्वीकार करें। दृढ़ता से स्वीकार करने का अर्थ है वो जीवन में हमारे आ जाए। कल से डायरी लेकर के आना आप, वो जीवन में आ जाए और फिर हम दूसरों को बताएं। अगर हमारे जीवन में नहीं है और हम दूसरों को बताते हैं तो उसकी तुलना की गई है करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात। बड़े सुंदर शब्द हैं, सिंपल हैं। करनी के बिना कथनी मतलब बोलता है, जैसे मैं आप सबके समक्ष बोल रहा हूं। तो करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात। कुकर जिम भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। कुकर मतलब कुत्ता, जिम मतलब जैसे, भूसत मतलब भौंकता फिरता है, फिरे मतलब घूमने वाला। कुकर जिम भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। दूसरे की भौंकने को सुन करके वो भी भौंकना चालू कर देता है। तो हमारा प्राय जीवन में जो मेरे जैसे प्रचारक बनते हैं वो कुत्ते के सदृश होते हैं, जो केवल भौंकना जानते हैं लेकिन जीवन में ये सब बातें होती नहीं। अभी जैसे उदाहरण के लिए कल हमने उदाहरण दिया था प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज का 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का श्लोक है वो, कि भाई माता पिता बच्चे की शरण नहीं हो सकते। तो उनका जो बोलना था अपने मित्र बंधुओं को, और कितना जल्दी असर कर गया, असुर पुत्रों के चित्त में असर कर गया, आसुरी लोगों के हृदय में असर कर गया। ये कितना अद्भुत था। जैसे प्रभुपाद जी की बातें थी, आसुरी लोगों के हृदय में असर कर गई कि नहीं कर गई? क्योंकि प्रभुपाद जी के जीवन में वो सब चीजें थी। वो खुद बोलते हैं कि मेरे प्यारे असुर मित्रों सब असुरों के साथ मित्रता थी उनकी। क्या करते बेचारे, उसी कुल में पैदा हुए हैं तो आस पड़ोस में सब असुरों का ही भंडार था। उन बालकों के हृदय में बात असर कर गई। कल एक व्यक्ति आया तो हमने कहा कि आपके मित्र तो काफी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, आप भी थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ो। तो कहते नहीं नहीं, वो अच्छा है, वो बढ़ता रहे, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप बुरा न माने तो एक घटना बताता हूँ। बोले हाँ बताइए बताइए। मतलब सूरत की घटना है। प्रभुपाद जी से एक पत्रकार मिलने के लिए आया, प्रभुपाद जी को पूछता है कि आप गरीबों के लिए क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा हम सब गरीबों के लिए तो कर रहे हैं। बोले क्या मतलब? बोले दुनिया गरीबी तो है, अमीर कौन है यहाँ? नहीं बहुत पैसे वाले लोग हैं। बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। धनवान तो वह जिसके जीवन में भक्ति का धन है, बाकी तो सब गरीब हैं। प्रभुपाद जी बोले मेरी नज़र में आप भी गरीब हैं। तो वो कहता नहीं नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। प्रभुपाद जी कहते एक धोबी का गधा कपड़े ढो करके कमर पर, वो भी सेटिस्फाइड रहता है। एक गटर में पड़ा हुआ सुअर, वो भी सेटिस्फाइड रहता है। तो ऐसी सेटिस्फेक्शन का क्या लाभ जो गधा और सुअर बनाए। तो वो बेचारा शर्मा गया फिर। मतलब ऐसी सेटिस्फेक्शन हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने प्रचार किया जो गधे और सुअर सदृश हैं। असुर लोग तो फिर भी समझते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए। देखो मेघनाथ था, उसने पहले तपस्या किया। रावण था, उसने पहले तपस्या किया। और ब्रह्मा आदि से उन लोगों ने वरदान प्राप्त किए। तपस्वी लोग थे ये लोग। ये लोग जानते थे हम कितने भी योग्य हैं, विद्वान हैं, कुछ भी हैं, कितना भी ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन हम किसी काम के नहीं बिना तपस्या के। वो तपस्या करते थे। और जब उसे हारता हुआ फील होने लग गया कि अब तो मैं पराजित होने वाला हूं, तो भागा फिर एकदम से, और कुल देवी निकुंभला देवी की आराधना करने के लिए भागा। और उनसे अस्त्र शस्त्र की कामना करे। ये नहीं कि मेरे शरीर में बहुत ताकत है, मैं अभी दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो तो हनुमान जी भागे, बोले कहीं इसको शक्तियां प्राप्त न हो जाएं देवी जी, क्योंकि आराधना तो किसी को भी शक्ति देते थी। कोई भी हो, और शर्त होनी चाहिए विश्वास के साथ आराधना। तो वो असुर तो ऐसे थे जिनको भगवान में विश्वास था और भगवान की निष्ठा के साथ सब भाग गया। वो ये नहीं सोचा उसने कि मेरे को कायर कहा जाएगा। प्रतिष्ठा आदि को, सब चीजों को साथ साइड में रख करके भागा हुआ आराधना करने के लिए। जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जिसका नाम इंद्रजीत पड़ गया हो, देखो विचार करो कैसा शक्तिशाली था। देवताओं आदि को एक प्रकार से अर्जुन जैसे भक्तों ने प्रसन्न किया है, लेकिन मेघनाथ जैसे असुर लोग भी, इन लोगों ने भी असुरों को, देवताओं को जीत लिया एक प्रकार से। और वो भागा आराधना करने के लिए। लेकिन गधे सुअरों से क्या अपेक्षा करेंगे कि वो आराधना करेंगे क्या? ऐसे ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने कन्विंस कर दिया। क्यों किया? प्रभुपाद जी के जीवन में था ये सब चीजें। प्रहलाद जी के जीवन में था। अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो उन्होंने केवल ऐसे भाषण नहीं दे दिया जैसे हमने कल भाषण दे दिया कि भाई माता पिता शरण नहीं है किसी के, लेकिन उनके ऊपर इतनी विपत्तियां आया। और विपत्तियां कौन दे रहा है? उनके पिता ही दे रहे हैं। तो उनको ये बात रियलाइज हुई कि नहीं हुई, किसकी शरण में जाएं? जनरली कोई भी समस्या आती है और छोटा बालक है तो किधर भागता है? वो तुरंत दौड़ करके माँ बाप की शरण में भागता है। माँ को शिकायत लगाएगा, बाप को शिकायत लगाएगा। ऐसा लगता है जैसे माँ बाप प्राइम मिनिस्टर के भी बाप है, सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन प्रहलाद जी का अनुभव कुछ अलग था। प्रहलाद जी कहते भैया पिता कोई शरणागति लेने के योग्य नहीं होते, चाहे वो सारी सृष्टि के राजा ही क्यों ना हो। विचार करो। और इतनी विपत्तियां आई, माँ उनकी भक्त थी, पिता दुष्ट थे, फिर भी माँ की याद तक नहीं किया उन्होंने। एक भी श्लोक भागवतम में ऐसा नहीं है जो वो माँ के पास गए हों। जैसे ध्रुव जी चले गए थे ना, और माँ ने उनको समझाया था, वो माँ के पास शरण लेने के लिए कभी नहीं गए, और माँ की याद भी नहीं किया उन्होंने कभी। विचार करो, हम तो मैया जी मैया जी मैया जी, ठोकर लगे तो मैया माँ, चीखने लग जाते, छींक आए तो माँ बाप सबको पुकारने लग जाते। लेकिन उन्होंने अपनी माँ की भी याद नहीं की। एक बालक, बड़ा आदमी तो माँ बाप को भूल जाता है जब पत्नी आदि आ जाती है, लेकिन बालक जिसका कोई और है ही नहीं, जिसकी आसक्ति का कोई और सोर्स ही नहीं है, उन्होंने माँ की याद तक नहीं किया। और उनको जहर दिया गया। क्या दिया गया? जहर। जैसे किसी को सांप काट ले अचानक से, तो कितना उसके इलाज के लिए भागते हैं ना, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करो भाई, जहर। हाँ, मेरी बुआ थी शरीर से, भगवान की दैव इच्छा, तो
खेत में कपास की फसल होती है तो कपास की वैरायटियां अलग अलग होती हैं। एक छोटा वन होता है, छोटा पेड़ होता है, उसमें से भी कपास निकलता है। एक बड़ा पेड़ भी होता है कपास का, अलग वैरायटी होती है। बड़ा पेड़ थे तो हम सब कपास बीन रहे थे, कपास इकट्ठा कर रहे थे, फिर उसकी लकड़ियां काट करके ट्रॉली में लोड कर रहे थे। तो वो थोड़ी सी शरीर में ठीक ठाक थी, तो ट्रॉली के ऊपर चढ़ करके रस्सियां खींच रही थी, और रस्सी खींच करके कह रही थी कि आने वाले समय में इन्हीं लकड़ियों में जलाई जाऊंगी। और वो लकड़ियां ले जा करके 6 महीने तक रखी रही, और 6 महीने बाद वो उसी लकड़ियों से जली। और कुछ ऐसा पता नहीं क्या उसको दैव इच्छा, फिर उसने जहर खा लिया। और जहर खा लिया, सल्फास की टेबलेट्स होती है ना जो गेहूं वगैरह में देते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, घुन ना लग जाए, उसने वो खा लिया। पता चला उल्टियाँ उल्टियाँ हो रही हैं, फिर उसको हॉस्पिटल लेकर के गए। 70-75 बोतल चढ़ा दिया गया उस पर। और बोतल चढ़ाने के बाद करीब डॉक्टर से बातचीत हुई तो वो होश में आ गई पूरा, और हम लोग खुश हो गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है कि 72 घंटे तक अगर बच जाए तो ठीक है। 24 घंटे हो गए थे। बोतल चढ़ी, फिर धीरे धीरे उसकी छाती में दर्द चालू हो गया, फिर वो घबराने लग गई, फिर डॉक्टर के पैर पकड़ रही है, सब लोगों को, घर वालों को बोल रही मेरे को बचा लो, जीवन में कभी जहर नहीं खाऊंगी, कभी कुछ नहीं होगा, गलती हो गई मेरे से। आखिर में उसको मरना पड़ा, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, चली गई वो। तो जब जहर खाया तो कहाँ भागे लेकर के? हॉस्पिटल भागे। प्रहलाद महाराज को जहर दिया गया, और उन्होंने क्या वचन बोले? बोले दवाइयां बीमारी का इलाज नहीं है। विचार करने वाले। जहर मतलब साक्षात मौत। बीमारियां तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, कई बार उनसे आदमी मरता तो नहीं है, लेकिन जैसे ही नाखून में भी दर्द हो जाता है तो कैसे दवाइयों की ओर भागते हैं हम। भगवान के नाम के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता, भक्ति पर हमारा विश्वास नहीं होता, जबकि आराधना में शास्त्र कहता है कि हमारे जितने भी पाप हैं सब कट जाते हैं। अशेष संकलेश, अशेष मतलब शेष बचता ही नहीं। सब पापों को भस्मीभूत करने वाली ये भक्ति की ऐसी शक्ति, लेकिन विश्वास नहीं है। हमारे वचन ऊपर से ऐसे ही पोपट वाले होते हैं, तो विश्वास नहीं तो आराधना हमें फल नहीं दे पाती। ये विश्वास प्रहलाद महाराज का है, और प्रहलाद महाराज अनुभव कर रहे हैं इस बात को। अनुभव करने के कारण वो कह रहे हैं भैया दवाइयां इलाज नहीं है। कालकूट विष दिया गया था उनको एक प्रकार से, जो मुंह को लगाते ही तुरंत नष्ट कर दे, ऐसा खतरनाक जहर। इलाज है तुम्हारी डॉक्टरी में उसका? किसी का भी इलाज नहीं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि भैया समुद्र में किसी को फेंक दिया जाए तो बोले नाव उसका आश्रय नहीं। ये बात उन्होंने स्वयं अनुभव किया, क्योंकि उनको समुद्र में फेंक दिया गया था, और उनकी रक्षा किसने किया? भगवान श्री कृष्ण। ये वो अनुभव से बोलते थे, ये सब चीजें उनके जीवन में थी। भाषण देने के लिए तो फटाक से जीव ने हमारे भी भाषण दे दिया, लेकिन जीव भाषण दे के अंदर चली गई। इसे कहते सुनी सुनाई बात। कुकर जिम भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। एक एंगल से देखा जाए तो हम यथारूप प्रचार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? यथारूप प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं बातों को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं जो वास्तव में बातें हैं, तथ्यात्मक बातें हैं। लेकिन फिर भी कुकर जिम कहा। क्यों कहा? क्योंकि करनी नहीं है हमारे जीवन में। इसलिए जो आचार रहित प्रचार है वो प्रचार का कोई अर्थ नहीं। वो यथारूप प्रचार कहने के लिए हो सकता है, लेकिन वास्तव में नहीं।
यथारूप प्रचार उसको कहते हैं जब हमारे जीवन में आए, और अगर हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे हैं कि जो आने नहीं दे रहे, बहुत मुश्किल हो रही है, तो अंदर से अपनी कमी को भी एहसास करना चाहिए कि हाँ भैया, मेरे अंदर ये गलती है, मेरे अंदर ये कमी है, और उसका प्रायश्चित करना चाहिए। आत्मग्लानि होनी चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में खुद नहीं है। केवल दूसरों को उल्लू बनाने के लिए और उनसे पैसा ऐंठने के लिए अलग बात है, फिर हमें भी भगवान उल्लू बना देते हैं, क्योंकि अमोंग द चीटर्स कृष्णा कहते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। कोई भी चीज में मैं पीछे नहीं हूँ बोले। हर चीज में भगवान आगे हैं। लेकिन जब आत्मग्लानि होती है और हम अंदर एहसास करते हैं कि भाई वास्तव में मेरे जीवन में ये कब आएगा, कब आएगा, महाप्रभु ने ये सिखाया है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। जीवन जा रहा है और ये सब कब आएगा, महाप्रभु ने बोला। और जब ऐसी भावना थी तो भगवान ने कृपा करके लीला दर्शा रहे हैं, भगवान रोल अदा कर रहे हैं एक भक्त का। तो अगला ये श्लोक, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम, चक्षुषा प्रावृषायतम, आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे हैं, आंखों से वर्षा हो रही। चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। जब हमारे अंदर आत्मग्लानि होती है और हम इस दुख के साथ बोलते हैं भाई मेरे जीवन में ये नहीं है, और भगवान कृपा करें, साधु जन कृपा करें, आप भी सीखो हम भी सीखें, इस भावना के साथ अगर हम बोल पाते हैं और अंदर उसके लिए चेष्टा भी करते हैं, ईमानदारी से चेष्टा करते हैं, तो भगवान बड़े दयालु हैं। किसी भी व्यक्ति पर भगवान दया करते हैं। तब हमारा प्रचार यथारूप प्रचार, एक साधकों का प्रचार ऐसा ही प्रचार होता है। सिद्धों का प्रचार कैसा होता है, उनके जीवन में सब चीजें प्रगाढ़ रूप से पाई जाती हैं। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं 1000 बार बोलूं भाई मंगल आरती आया करो, मंगल आरती आया करो, मंगल आरती आया करो, और मैं खुद ना हूं, मेरे उन वचनों को 2-4 बार लोग सुनेंगे, 2-4 बार पालन करने का चेष्टा करेंगे, उसके बाद नहीं सुनेगा कोई। और अगर मैं खुद करता रहूंगा तो हर व्यक्ति श्रवण करने लग जाएगा। इसलिए जो आचार्य होते हैं वो अपने कार्यों से प्रचार करते हैं, और किसी को कार्य दिखते भी नहीं। कुछ बहुत सारे ऐसे गधे घोड़े जैसे होते हैं जिनको कार्य भी नहीं दिखते। जैसे प्रभुपाद जी के कार्य हैं, न भूतो न भविष्यति, ऐसे अद्भुत कार्य जो सारी सृष्टि में किसने किया ऐसा कार्य। तो प्रभुपाद जी सच्चे संत हैं कि नहीं, इसको लेकर के किसी को विश्वास करने में कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों को दिखते ही नहीं ना, इसलिए लोगों को प्रभुपाद लीलामृत बताना पड़ता है, ले भैया पढ़ ले तू थोड़ा इसको, या प्रभुपाद जी की कथाएं सुनानी पड़ती है, सुनो भाई। तो कई बार लोग नहीं देख पाते कार्यों को, ऐसी स्थिति में हमें बोलना भी होता है लोगों के अंदर। अभी जैसे सभी लोग पॉइंट्स लिखते हैं, जो भी कथा में बोला जाता है सब पॉइंट्स लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग पॉइंट्स लिखते हैं तो कहानी के रूप में लिख लेते हैं। हाँ ये बताया आपने, ये बताया आपने, ये बताया आपने, उसमें से एग्जैक्टली हमें शिक्षा क्या मिलती है, हमें अपने जीवन में क्या करना है, वो निचोड़ नहीं ला पाते, उस प्रकार से नहीं लिख पाते। ओवरऑल जो क्लास हुई उसमें से ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। इस सीखने को लेकर के इसका उदाहरण ये दिया गया, ये उसका उदाहरण ये दिया गया, इसका उदाहरण ये दिया गया। सिंपल ऐसे लिखना बेस्ट लिखना माना जाएगा, और कम जगह में बहुत कुछ आ जाएगा। उसके लिए ये रेफरेंस के रूप में श्लोक बोले गए। तो आगे के लिए हम किसी को बोलना चाहें तो बड़ी सहजता से बोल सकते हैं, उसको पढ़ करके स्वयं में याद रख सकते हैं, तो बड़ा सहज हो सकता है। लेकिन इतनी बुद्धि का स्तर नहीं पाया जाता।
मेन चीज़ें छूट जाती हैं, अन्य दुनिया भर की गाथा लोग लिख लेते हैं, बोल देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें लिखना नहीं चाहिए फिर जिसको नहीं आता है, जैसा भी आता है अवश्य लिखने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये यथारूप प्रचार है। तो 2 सिद्धांत हम बता रहे थे। एक तो सिद्धांत है कि हम सुनी-सुनाई बात, जबकि भक्ति मार्ग में अपना कुछ बोल नहीं सकते, सुनी-सुनाई तो बोलनी है। जब सुनी-सुनाई बोलनी है तो फिर तो क्या हम कुत्ते कहलाएँगे? बोले कुत्ते तब तक कहलाएँगे जब तक हम उस चीज़ को अपने आचरण में नहीं लाएँगे या लाने का ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे। जैसे ही प्रयास किया और वो बात आने लगी, उसी समय हम प्रामाणिक प्रचारक बन जाएँगे। नया कुछ नहीं ढूँढना है, नया कुछ रिसर्च नहीं करना है। सिर्फ़ गीता, भागवत जो शास्त्र हमें दिए हैं परंपरा के द्वारा, उन्हीं शास्त्रों का आश्रय लेकर के ईमानदारी से एक-एक बात को पढ़ते समय, सुनते समय, बोलते समय मन में विचार आए कि ये बात मेरे जीवन में है या नहीं और ये कब आएगी? इतना समय हो गया। कोई कहे मेरे जीवन में तो अब आएगी नहीं कभी, मैं तो अब ला ही नहीं सकता। नहीं भाई, तुम दुःख के साथ व्यक्त तो करो, भगवान शक्ति देंगे। हताश मत हो जाओ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जड़मति भी सुजान हो जाएगी। जैसे रस्सी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। जैसे कुएं के अंदर जब पानी खींचा जाता था बाल्टियों से रस्सी के द्वारा, तो रस्सी से पत्थर घिस जाते थे साइड के। कितना ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए हमें चेष्टा अवश्य करनी चाहिए और ये एक ही जन्म का नहीं है, कई जन्मों का रास्ता है। अगर गंभीरता बहुत तीव्र है तो एक ही जन्म में बेड़ा पार हो सकता है, गंभीरता तीव्र नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आशा नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये बात हम सभी ध्यान रखें कि यथारूप प्रचार हमें करने की चेष्टा करनी चाहिए। परमेश्वर के विषय में बोलने का अर्थ है भगवान के ज्ञान का यथारूप प्रचार करके भगवान का महिमा गान करना, भगवान की वास्तविक प्रकृति एवं उनके संपूर्ण शरीर के सभी अंगों की वास्तविक स्थिति का प्रचार करना। भगवान की प्रकृति क्या है और भगवान के अंगों की प्रकृति क्या है। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है उसका तो बहुत आवश्यक है कि उसको वेदों को जानना चाहिए। आज भी दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मणों में भी विभाजन है, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि। तो उनके लिए जितनी शाखाएं वेदों की दी गई हैं कम से कम उस शाखा का अध्ययन तो उस व्यक्ति को करना ही चाहिए। आज के समय में अगर पॉसिबल नहीं तो वेदों का जो वेदांत है, जो व्याख्या है वो भागवत में दी गई, तो हर ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो भागवत का तो आश्रय ले। कम से कम ब्राह्मण जाति में पैदा होकर के भागवत तो अवश्यम भावी है पढ़ना। और दक्षिण भारत में वहाँ पर आज भी एक ऐसा जाति है ब्राह्मणों की जहाँ पर कि जब वो उस वेद को पूरी तरह से कंठस्थ नहीं कर लेते तब तक उनकी लड़की की शादी नहीं होती, चाहे वो संसारी दृष्टि से कितनी भी डिग्रियां ले ले, लेकिन उसका ब्याह ही नहीं होगा। देखो, और ब्याह के लिए तो आदमी सब कुछ करता है ना तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर, आखिरी छोर तक। भगवत गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः। देखो प्रभुपाद कितना अच्छी तरह से भगवत गीता की ओर लेकर के जा रहे हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं, अहम सर्वस्य प्रभव। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में है। तीन बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
बहुत सारे लोग वेद तो पढ़ लेते हैं लेकिन उद्देश्य ब्याह करना होता है। शास्त्र के श्लोक रट लेते हैं, उद्देश्य लोगों को ठगना होता है, दो चार श्लोक झाड़ करके विद्वता झाड़ना होता है, लोगों के साथ रिलेशन बनाना होता है, उनसे पैसा ऐंठना होता है। ऐसा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कह दिया, भाई वेद को जानने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बोले भगवतीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत है। तो कहीं भी चले जाओ, हर वस्तु के स्रोत कृष्ण है। जब स्रोत कृष्ण है तो फिर वेद को जानने का मतलब क्या निकलेगा? बोले एक ही चीज निकलेगी। सबसे पहली बात, ज्ञान का अंत भगवान को जानने। पहला क्या है? भगवान को जानने। ज्ञान का अंत है, यहाँ पर ज्ञान समाप्त हो जाता है एक प्रकार से। ज्ञान का अंत भगवान को जानने। दूसरा है, भगवान को जब जान लिया तो अपने आप दूसरा भी ज्ञान का अर्थ हमें पता होना चाहिए। दूसरा क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को जानने, भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है। और तीसरा क्या है? उस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में है। हमारे कार्य उस संबंध के अनुसार हों। अगर हमारे कार्य उस संबंध के अनुसार नहीं है तो फिर हमें संबंध ज्ञान है क्या? नहीं। और संबंध ज्ञान नहीं तो भगवत ज्ञान है क्या? नहीं। भगवान के अतिरिक्त अगर हम किसी से संबंध स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं, इसका मतलब हमें भगवान का ज्ञान नहीं है। भाई संसार में हम सभी 5 प्रकार के रसों को पाने के लिए अलग अलग जगह पर 5 प्रकार के संबंध ढूंढते हैं कि नहीं? कोई संबंध क्या ढूंढने की चेष्टा करता है? अरे मेरे को तो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना है, प्रकृति में बड़ी शांति मिलती है, मेरे को कुछ नहीं, अकेला छोड़ दो बस। मतलब वो शांति के साथ नाता जोड़ना चाहता है, प्रकृति के साथ नाता जोड़ना चाहता है, भगवान का ज्ञान नहीं है उसको। कोई व्यक्ति मेरे को तो नौकरी दिला लो, तो किसी मालिक का नौकर बन जाऊं बस में। वो मूर्ख जान नहीं पा रहा है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, वो प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। मूर्ख, जब प्रकृति इतनी सुंदर है तो उस प्रकृति को बनाने वाले भगवान कितने सुंदर होंगे। तुम संसार में क्या साइट सीन करने के लिए घूम रहे हो? भगवान को देखो, भगवान की सुंदरता के प्रति अनुभूति करो। संसार में झरने देख रहे हो, संसार में गार्डन देख रहे हो, संसार में बुर्ज खलीफा देख रहे हो, ये सब चीजें क्या देखना है? देखना है तो भगवान की सुंदरता को देखो। गा तो लेते हैं लोग, तुझे रब ने बनाया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भैया जब रब ने किसी चीज को बनाया तो रब ने रब के लिए बनाया होगा ना। बोले मेरे लिए, मेरे लिए। गड़बड़ हो जाता है। जब भगवान ने बनाया तो भगवान बनाने वाले कितने सुंदर होंगे। तो लोग प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। लोग संसार में नौकर बन करके नौकरी ढूंढना चाहते हैं, किसी मालिक को अपना स्वामी बना करके उसके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, या संसार में कोई मित्र के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, या माता पिता के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, किसी को गार्जियन बनाना चाहते हैं, या माधुर्य संबंध जोड़ना चाहते हैं, किसी को प्रेमी बनाना चाहते हैं, प्रेमिका बनाना चाहते हैं, किसी को पत्नी बनाना चाहते हैं। वो वही बनाना चाहेगा जिसको भगवान के बारे में जानकारी, जिसको भगवत ज्ञान हो गया, वो अपने आप केवल भगवान से ही संबंध बनाएगा। बिना भगवान के उसका संबंध का और कोई स्रोत नहीं। द्रौपदी माता का स्वयंवर हो रहा था, पांडव लोग वहां चले गए। दुर्योधन में कितनी ललक है कि खुद तो धनुष उठा नहीं पा रहा है, निशाना क्या लगाएगा? तो वो कह रहा है मेरी ओर से कर्ण भेदन करेगा। देखो, मेरी ओर से कर्ण भेदन करेगा और रोटी मैं खाऊंगा इसके हिस्से की। कैसा बेवकूफ है। कितनी वासना है उसके अंदर, भोगों की वासना के हेतु संबंध बनाना चाह रहा है। और पांडव लोग सहज चले गए उस स्वयंवर में, उनको अंदर से ऐसी लालसा नहीं है कि भाई हमें ये द्रौपदी मिल जाए।
और अर्जुन एकदम से निकल के बाहर आ जाए, मैं अर्जुन हूँ, आप लोग जानते नहीं मेरे को। वो भगवान की ओर देख करके प्रसन्न हो रहे, भगवान इशारा कर रहे हैं तुम ये करो। संसार के जो भी संबंध बन रहे हैं उनके, वो भगवत कृपा से संबंध बनते हैं भक्तों के। भक्तों के संसार में कोई संबंध ही नहीं। ये प्रहलाद महाराज ने भी सूचित किया। तो क्या प्रहलाद महाराज ने विवाह नहीं किया? किया, भगवत इच्छा से विवाह किया। स्वयं की इच्छा के लिए, भोगों के लिए विवाह नहीं किया। क्या उनके संतान नहीं हुई? संतान भी हुई, भगवत इच्छा से। उनके पुत्र कौन थे? प्रहलाद महाराज के। बलि महाराज के पिताजी बहुत बढ़िया भाषण देता है, तो क्या नाम था उनका? उनके पिताजी का नाम था विरोचन। विरोचन जी के पुत्र बलि महाराज है। तो बलि महाराज देखो कितने महान भक्त बने। प्रहलाद महाराज क्या बन गए? दादाजी बन गए। पिताजी भी बने, राजा जी भी बने, पिताजी भी बने, दादाजी भी बने, सब बन सकता है व्यक्ति, बशर्ते भगवत निर्देश हो तो, गुरुजनों का निर्देश हो तो। अपने मन से नहीं संबंध बनाने चाहिए। तो उन सब चीजों में भी उसका संबंध ज्ञान भगवान के साथ जुड़ा रहता है। ये नहीं साधु बन गए, भक्ति मार गए, मेरा बेटा, हाय हाय मेरा बेटा, हाय हाय मेरी बेटी, हाय हाय मेरी बहू, मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा, मेरी बेटी की भी बीमारियां कैसे ठीक होंगी बेटी की, और मेरा संसार कैसे बसेगा, संसार का हाय हाय हाय। ये क्या भक्ति है फिर? भक्ति मार्ग में कोई संबंध नहीं। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। निश्चिंत होकर के भक्ति और इस स्तर पर कार्य करना। क्या भाई, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, माँ हूँ, पिता हूँ, जो भी हम समझे, जिस स्तर पर हमारा संबंध का ज्ञान जागृत हो जाए, निष्ठा वाला जैसा भी संबंध का ज्ञान जागृत हो जाए, उस संबंध पर हमें कार्य करना सीखना चाहिए। प्रभुपा जी इसी बात को समझा रहे हैं। कम से कम ब्राह्मण को तो ये कार्य करना चाहिए, जिनको भी भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है। आप सब लोग ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किए हैं, आप लोगों का अधिक उत्तरदायित्व है। मेरे को तो क्षत्रिय कुल में जन्म मिला, मेरा काम है प्रशासन करना। प्रेम से मानोगे तो मानोगे, नहीं तो फिर मैं डंडा चलाऊंगा भाई। हालांकि कर्म से तो मैं शूद्र से भी गया गुजरा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा अपने जन्म को सार्थक करने का, प्रशासन करके। ठीक है, आप लोग मेरे को निर्देशन में रखना अपने, ये ज्ञान से मेरे को निश्चित रूप से आप लोग संभाल करके रखना, ये ज्ञान देते रहना। तो फिर मैं इस ज्ञान से युक्त होकर के प्रशासन करूंगा। और प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए वैश्यों की जरूरत पड़ी। कोई वैश्य है यहाँ? आपकी कौन सी जाति है? उपाध्याय ब्राह्मणी आप भी, आपका भी काम प्रचार प्रसार करना है। आपकी कौन सी जाति है? पता ही नहीं? जो पता नहीं वो तो मलेच्छ होते हैं। आप भी वैष्णव हैं, ब्राह्मण से भी बढ़कर वैष्णव हैं आप। हाँ, शूद्रों वाले को नहीं, नहीं, आप अच्छे भक्त हैं। जो वैश्य लोग हैं वो सब व्यापार वाले हिसाब किताब से हम सबका भरण पोषण करना, भाई दान धर्म करना, वैश्यों का काम है दान आदि करना। जन्म से तो सब शूद्र ही हैं, लेकिन धीरे धीरे करके लोग बन जाते हैं। और एक शूद्र है मेरे पास, नरसिंह प्रभु। तो तेरा काम तो सेवा करना है, सबकी आज्ञा का पालन करना है, तेरे को जो भी व्यक्ति जो भी बोले उसका पालन करना तुम, ठीक है? वेरी गुड। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न शूद्रों से होते हैं, लेकिन शूद्र वृत्ति से होते हैं। शूद्र वृत्ति मतलब प्रसन्न सभी से होते हैं, शूद्र वृत्ति मतलब सेवा। फिर वो व्यक्ति वैष्णव बन जाता है। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय,
श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण। सब लोग जप कर सकते हैं अभी 7:30 बजे तक।